नमस्कार दोस्तों। भक्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उस विषय पर लोगों को बहुत ही ज़्यादा भ्रमित किया जाता है। लोगों से कहा जाता है कि अगर उन्हें किसी देवी या देवता की मूर्ति को देखकर या उनकी तस्वीर को देखकर या पूजा करते समय उनके मन में गंदे विचार, अश्लील भाव आते हैं तो इसका अर्थ है कि उनके साथ कोई नकारात्मक शक्ति है। तो भक्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपके मन में ऐसे समय पर गलत विचार आते हैं, तो आज का ये वीडियो केवल आपके लिए है। देखिए भक्तों, जब आप परमात्मा को देखते हैं या उनकी मूर्ति को देखते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उस समय मन में गंदे विचार आना कोई गलत नहीं है। मन में गंदे विचार आने का अर्थ ये नहीं कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि अगर नकारात्मक शक्ति होगी तो वह केवल गंदे विचार नहीं देगी, उसके साथ आपके साथ और भी कई सारे गलत कार्य वो करेगी। नकारात्मक शक्ति अगर किसी के साथ होती है तो उसे स्वप्न के माध्यम से इस प्रकार के गलत विचार आते हैं। अगर आपको स्वप्न में कोई नग्न पुरुष, नग्न महिलाएं दिखती हैं, स्वप्न में आपके साथ वो गलत प्रकार की क्रियाएं करती हैं, तो इसका अर्थ हो सकता है कि आपके साथ कोई नकारात्मक शक्ति हो। लेकिन अगर आपको मूर्ति, तस्वीर देखते समय, पूजा पाठ करते समय इस प्रकार के विचार आते हैं तो इसका अर्थ होता है भक्तों कि आपके मन में जो इस प्रकार के विचार हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। मन में से अगर कोई भी विचार निकलता है तो पहले वह हमारे मन में आता है, फिर मस्तिष्क में आता है, लेकिन मस्तिष्क से वह विचार वापस हमारे अंतर मन में नहीं जाता, वह विचार सदा सदा के लिए निकल जाता है। अब जितने ज़्यादा आपके शरीर में, आपके मन में गलत प्रकार के भाव रहेंगे, उतने ज़्यादा ही आपको इस प्रकार के विचार आएंगे। धीरे धीरे क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल आप अंदर से चंचल हो जाते हो, साफ हो जाते हो। उस समय फिर आपको कभी भी इस प्रकार के विचार नहीं आते। शुरू में जब व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति करते समय भगवान उसके शरीर में से जितनी भी गलत चीज़ें हैं उन सबको निकालते हैं। तो अगर आपके अंदर से कुछ भी गलत क्रियाएं निकलेंगी तो वो आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं, आपके मन में इस प्रकार के भाव आ सकते हैं। लेकिन मैं सभी साधकों से कहता हूं कि किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक साधारण सी प्रक्रिया है और लगभग हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। इसलिए भक्तों, किसी भी गलत व्यक्ति के झांसे में ना आए। हमेशा आप अपना कर्म करते रहें, अपना पूजा पाठ क्रियाएं करते रहें। धीरे धीरे स्वतः ही आपका मन चंचल हो जाएगा और साफ हो जाएगा। आशा करता हूँ भक्तों आपको ये जानकारी समझ आई होगी और आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अब कभी भी अगर आपके मन में इस प्रकार के विचार आए तो चिंतित ना हो। इसके विपरीत आपको खुश होना चाहिए कि चलो प्रभु धीरे धीरे मेरे मन से इस प्रकार के अश्लील विचारों को निकाल रहे हैं। अब देखिए भक्तों, जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है मैं उसे एक सावधानी दे दूं कि वो मन में इस प्रकार की बातें ना सोचे। जैसे बहुत सारे आजकल तो ये मोबाइल चल चुके हैं, तो बहुत सारे साधक क्या करते हैं कि मोबाइलों में बैठे बैठे अश्लील वीडियोस देखते रहते हैं। अब अगर आप अश्लील चीज़ें देखोगे तो आपके मन में अश्लीलता भराना साधारण सी बात है। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचें और आप अपनी क्रियाएं करते रहें, प्रभु की भक्ति करते रहें। धीरे धीरे स्वतः ही सब कुछ सही हो जाएगा, मन से विचार निकल जाएंगे। ये कोई नकारात्मक शक्ति के संकेत नहीं है, आप चिंतित ना हो। आशा करता हूँ भक्तों जानकारी समझ आई होगी आपको। और भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं।